हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 9th का ये हिंदी अ। ठीक है, दो तरह की हिंदी होती है, हिंदी ब और एक हिंदी अ। तो ये उसका पेपर है, हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है 2025-26। जो टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 80 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है आपका अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज है, ये 7 मार्क का है। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ लोगे तो इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको फिर आप कर पाओगे। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से पढ़ो समझ समझ के, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आप कर पाओगे। ठीक है, पढ़ते जाओ और करते जाओ, साथ में पेन पेपर लेके बैठो जिससे साथ के साथ कर दोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन पहले खुद से ज़रूर करें। ये हो गया। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं इससे रिलेटेड। अगर कहीं भी लगे ना आपको कि वीडियो बहुत फास्ट है, तो आप वहीं पर पॉज करके अपना आराम से अपनी स्पीड से पढ़ लें क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे सेकंड पेज पर। पहले वाले क्वेश्चन के ये 2 ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखे हैं। इसके बाद शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो असर्शन और रीजन का है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के तब आपने करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। ठीक है, पहला वाला जो था वो गद्यांश था, अब ये शुरू था अपठित पद्यांश। ये ना आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे दोनों चीज़, अपठित गद्यांश भी और अपठित पद्यांश भी। पद्यांश होता है पोयम से या, ठीक है, और गद्यांश जो होता है आपका वो प्रोज से होता है। तो इसको आपने पहले अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें कर पाओगे। ठीक है, ये भी 7 मार्क का, वो भी 7 मार्क का था। पढ़ लो पहले आराम से, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे जाना है। तो अगर किसी को ना समझ में आता हो तो चैनल पे मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, अपठित गद्यांश पे भी और पद्यांश पे भी, दोनों मिल जाएंगे आपको अगर आप सर्च करोगे तो। ठीक, और हिंदी का जितना भी सिलेबस है ना, ग्रामर वाला, सब कंप्लीट है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। ये और जो मैथ्स की जो एनसीईआरटी है नई वाली, उसके भी पूरी बुक ख़त्म कर रखी है। उसमें कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो आपको तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, 1 शॉट वीडियो है, सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर भी फिर आपका एक असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। हो गया हमारा। इसके बाद पठित गद्यांश। पठित का मतलब ये आपकी बुक से लिया गया है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी पढ़ोगे एक बार, क्योंकि फिर इससे नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए जिनके आप जवाब दे पाओगे, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। जब इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो नीचे का क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। इससे पहले मैंने आपका जो है साइंस का पेपर और एसएसटी का पेपर और इंग्लिश का पेपर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डाले हैं, लास्ट ईयर के भी और इसी ईयर के भी। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ का पेपर चाहिए तो। ये हो गए हमारे बाकी के क्वेश्चंस। ठीक, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद आता है पठित पद्यांश। ये भी आपकी उससे लिया गया है बुक से, तो पहले इसको पढ़ लें, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आप आंसर कर पाओगे। 5 मार्क का ये है, 5 मार्क का वो था। ठीक है, हो गया आपका। साथ के साथ करते जाओगे, कुछ ऐसा तो लिखना नहीं, आपको पेपर से पढ़ के ही लिखना है, तो आपको अपना जो मतलब पता चलेगा कितनी देर में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। आपकी स्पीड पता चल जाएगी और ये भी पता चल जाएगी कितनी तैयारी हुई है अभी तक आपके एग्ज़ाम को लेके। ठीक है,
अब इसके बाद जाएंगे, ये देखो फिर से असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, वहाँ से शुरू होगा हमारा ग्रामर। ये देखो यहाँ से हमारा ग्रामर शुरू हो गया। फर्स्ट दे रखा है 1 मार्क के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से कोई 4 आपने करने हैं। अब यहाँ पे पूछा है सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे लिखा दुस्साहस शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द, तो दुस तो जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया उपसर्ग, और साहस हो गया आपका मूल शब्द। ठीक है, अब यहाँ सम उपसर्ग लगाकर 2 शब्द लिखिए। तो एक तो समाचार लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, संभावना भी लिख सकते हो, है ना। फिर यह है अपनापन शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द, तो अपना प्लस पन कर दोगे, पन तुम्हारा क्या हो गया प्रत्यय, और मूल शब्द हो गया अपना। फिर है आहट शब्द में प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। आहट तो वैसे खुद ही वो है प्रत्यय है, ठीक है। वहाँ लिख सकते हो घबराहट नहीं, शब्द में प्रत्यय लगाकर 2 शब्द आहट में लगाना है, ठीक है। इसके बाद है निराहारी शब्द में प्रत्यय उपसर्ग अलग करो। तो एक तो हो गया मतलब एक तो होता है आहार होता है ना, और यहाँ लिखा है निराहारी, तो मतलब जो कुछ खाता नहीं है, समझ में आ गया। तो इसमें प्रत्यय तुम्हारा बड़ी ई होगा, और वो हो जाएगा आहार, और वो हो जाएगा निर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर जो है समास है, समास से इनमें तुम्हें बताना, ये सब तुम्हारी ट्रिक मैंने बता रखी है। अगर आप जाओगे चैनल पे तो सारे तुम्हें मिल जाएंगे, आराम से तुम पहचान पाओगे कौन सा समास है, कैसे उसका समास विग्रह करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आपका आता है निर्देशानुसार वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर। ठीक, इसमें तुम्हें चेंज करने हैं। जैसे इसमें कहा निषेधात्मक, ये का यह भारतीय किला पुराना है। निषेध का मतलब नहीं लगाना है, ये भारतीय किला पुराना नहीं है लगा दोगे, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें पहचानना है और उसके बाद इसको लिखना है। फिर आता है निम्नलिखित प्रश्नों में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है आपका लिटरेचर वाला सेक्शन, खंड ब। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर आपको 4 दे रखे हैं, उसमें से 3 के आंसर करने हैं, तो मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो है 3 प्रश्नों, यहाँ पे भी 4 दे रखे, 3 के आंसर करने, 2 नंबर का हो गया। यहाँ पर जो है 3 प्रश्नों के नहीं, 2 प्रश्नों के 2 के आंसर करने आपको, यहाँ पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। तो अच्छे से समझ के पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद लिखो, जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाओ, समझ गए। इसके बाद जाएंगे हम अपना लास्ट पेज पर। ये रहे, यहाँ क्रिएटिव राइटिंग का है आपका। यहाँ लिखा निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्द में अनुच्छेद लिखना है आपको, ठीक। महिला सशक्तिकरण, दूसरा है हिंदी का शिक्षा में योगदान, तीसरा युवाओं में बढ़ती फ़ोन की लत। ये तो तुम बहुत अच्छा लिखोगे, युवाओं में बढ़ती फ़ोन की लत है, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही लिख दोगे। फिर आया आपका अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को क्षेत्र में किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के न होने की जानकारी देते हुए आवश्यकता हेतु पत्र लिखना है आपको, ठीक है। या फिर नीचे वाला बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आने पर अपने पिताजी को जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। नेक्स्ट आता है फिर मेल लिखना है इसमें आपको, ठीक है। देखो मेल पत्र सब कुछ मिल जाएगा चैनल पर, राइटिंग का और ग्रामर का, तो आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है। उसके बाद विज्ञापन भी मिलेगा। ये रहा, मोबाइल फ़ोन बनाने वाली एक कंपनी के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है।
चलो ये तो जानते हो, ऐड तो बना दोगे अच्छे से, और नहीं तो मेरे चैनल पे सीख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।